नमस्कार दोस्तों, आपका पीके हरदिया मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको आपका पी कुमार एक ऐसे प्रश्न पे, एक ऐसा बिंदु जिससे आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में बहुत आयता मात्रा में पाया जाता है, वो है तनाव। तनाव क्या है? तनाव एक अवसाद है। तनाव एक मानसिक बीमारी है और तनाव ही एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर का जिससे सभी प्रकार के रोगों का उत्पत्ति होता है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में आपका पी कुमार इस सामाजिक तनाव के बारे में आपसे चर्चा करेगा और उस सामाजिक तनाव से आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगा, उस सामाजिक तनाव से आप कैसे उभर सकेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देगा। मेरे दोस्तों, अब मैं उस सामाजिक तनाव को 4 पॉइंट पे विभाजित करके आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहला, अगर किसी लड़की को जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा हो या लड़का जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा अबो 16 to 15 ईयर्स, अगर उसके चेहरे में पिंपल हो गया तो उसको एक तनाव हो जाता है, एक टेंशन हो जाता है। उनको बार बार आईने में वो अपना चेहरा देखती है। लड़का हो या लड़की, वो क्या है? एक तनाव है। पिंपल की वजह से वो अपने दोस्तों से मिलने में हिचकिचाती है, पार्टी में जाने में उनको शर्म आता है, किसी भी तरह से सामाजिक कार्यक्रम में जाने में उनको अच्छा नहीं लगता, उनको एकांत रहना पसंद हो जाता है। वो एक तनाव है, वो एक अवसाद है। दोस्तों, इस टॉपिक का ट्रीटमेंट मैं आपको तुरंत इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आप अपने पिंपल का अपने अनुसार ट्रीटमेंट करवाइए। इसके बाद आप उसको बिल्कुल भूल जाइए। बार बार आपको शीशा देखने की जरूरत नहीं है। आप पार्टी में जाइए, सामाजिक फंक्शन में जाइए, दोस्तों से मिलिए, बिंदास रहिए। यू इग्नोर दैट पिंपल्स। आपको उस पिंपल को इग्नोर करना है। आपका पिंपल अपने से खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट, दूसरा मेरा पॉइंट है, जैसे कि आपने हमारे सामाजिक स्तर में देखा होगा, अगर लड़की काली है, लड़का काला है, अगर लड़का कोई जॉब में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की जॉब में है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर वो जॉब में नहीं है और लड़की काली है तो सामाजिक एक विडंबना है कि समाज के लोग, अरे ये लड़की काली है, इसका शादी कैसा होगा। माता पिता को जब उसके शादी का टाइम आता है तो बड़ा चिंता हो जाता है। यहां तक कि माता पिता को उसकी शादी करने के लिए दहेज का भी ऑफर देना पड़ता है, जो कि एक अपराध है। तो दोस्तों, क्या काली होना अभिशाप है? नो। समाज की यह धारणा गलत है और समाज के ऐसे धारणे वालों को मैं आग्रह करूंगा कि लड़की का क्वालिटी देखिए, उनका व्यवहार देखिए, आप उनके रंग में बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि अरे एक अपना कहावत है, काली है तो क्या हुआ, दिलवाली है। अरे काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। दोस्तों, आप बिंदास रहिए, नो टेंशन। कलर इज ए नॉट ए मैटर। आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार मैटर रखता है। इसलिए आप बिल्कुल इस सामाजिक विडंबना को इग्नोर करिए और टेंशन फ्री रहिए, बिंदास जिए। क्योंकि प्रकृति ने सबके लिए जोड़ी बनाया है, तो प्रकृति ने आपके लिए भी जोड़ी बनाया है। इसलिए काली है, काले हैं करके आपको टेंशन लेने की
बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। और मैं अब आता हूं, आपका तीसरा मेरा पॉइंट है दिव्यांग लोगों के लिए, हैंडीकैप्ड पर्सन। अगर किसी के घर में हैंडीकैप्ड दिव्यांग बच्चा हो जाता है तो उनको सामाजिक लेवल में बड़ा ही तनाव का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि ऐसे तनाव का सामना करना पड़ता है कि वो सुसाइड तक करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। आपने सुधा चंद्रन का नाम सुना होगा। वो अभिनेत्री है और भरतनाट्यम में उनका भारतवर्ष में नंबर 1 में उनका गिनती होता है। आपको पता है जब वो 16 वर्ष की थी तो एक बस एक्सीडेंट में उनका एक पैर चला गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कृत्रिम पैर से भरतनाट्यम की प्रैक्टिस की और आज भारत के नामी गिरामी भरतनाट्यम नृत्यांगना के रूप में जानी जाती है। इसी में आपका एक दूसरा उदाहरण है, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला है। आपको जानकारी होना चाहिए कि एक एक्सीडेंट में उनका पैर, ब्रैकेट में हम उनको बोल सकते हैं पांव की हड्डी चकनाचूर हो गया। लोगों ने बोला, सामाजिक लोगों ने उनको इतना तनाव दिया कि ये तुम क्या कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल किया। इसलिए दिव्यांगों से मेरा निवेदन है, टैलेंट विकसित करिए, तनाव नहीं। टैलेंट सर्वोपरि है, टैलेंट से आप आगे बढ़ सकते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। आपका टेंशन इज ए डजन मैटर। अब मैं आपका चौथा पॉइंट में आता हूं, मंद बुद्धि। जिस घर में मंद बुद्धि बालक पैदा हो जाता है उसमें आसपास के लोगों का धारणा बहुत ही गलत है। लोग बोलते हैं कि उसका बच्चा पागल है, उससे माता पिता बहुत तनाव में रहते हैं। जब बच्चा बड़े होते जाता है, उनके दोस्तों के बीच में भी उनको बोलता है, अबे पागल, मंद बुद्धि है तू, तेरा दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन कुछ सेंस उसका काम करता है, वो समझता जरूर है उस चीज को, लेकिन उसको एक तनाव हो जाता है जिसके वजह से वो आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित हो जाता है और आत्महत्या भी कर सकता है। दोस्तों, इसका इलाज है। इसमें सबसे पहले मैं इसके लिए माता पिता से आग्रह करूंगा कि आज हमारे देश में मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, जहां आप उनका भर्ती करवा सकते हैं। और मंद बुद्धि बच्चों के लिए पढ़ाई का एक से एक मेथड और भारत देश में विकसित हो गया है। इसलिए अगर आपका बच्चा मंद बुद्धि है तो उसको आप स्वीकार करें एज ए गॉड गिफ्टेड, कि वो जो है माने दिस चिल्ड्रन इज ए स्पेशल चिल्ड्रन गिवन बाय दी गॉड। भगवान का वो प्रसाद है जिसको आपको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा एक सामाजिक तनाव पर रहा है और इस वीडियो के अंत में मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस धारणा को आप भूल जाइए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपने आप पे। आपको अपने आप में मस्त रहना है। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। आई एम द बेटर, नो वन द बेस्ट फॉर मी। दोस्तों, आपका पी कुमार आपके समक्ष इस तरह से वास्तविक जीवन पे आधारित वीडियो लाते रहेगा।
मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।